एक शिष्य इसके अर्थ को समझकर और तब बोल रहा है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। और ये कौन बोल रहा है? क्या आपके होठ बोलते हैं? नहीं, आपका मन बोल रहा है, क्योंकि मानसिक संप्रेषण देना है। ये मन ही मन ये कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। ये शिष्य कौन है? क्या ये शरीर है? क्या मेरे हाथ है, मेरे पैर है? ये शिष्य मेरा मन बनेगा। कोई भी रिश्ता भाव पे ही बनता है, मन ही बनाता है, अपना भी या पराया भी। हम बार बार इस बात को कहते हैं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। गुरु, इसके अंतर को हमको समझना होगा। भगवान के रूप में जो जैसे पुकारता है, मांगता है, मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन गुरु के रूप में महादेव दया करते हैं, दया आ रही है। लेकिन यहाँ पात्र के जगह पे पानी गिर रहा है, बाल्टी है, तब पानी उसमें एकत्रित हो रहा है। शिव की दया आ रही है, लेकिन शिष्य भाव होगा तो शिव की दया उसी भाव पे होती है। महादेव की दया जो होती है अहेतु की भी है, कारण नहीं चाहिए उनको दया करने के लिए ईश्वर के रूप में। लेकिन गुरु के रूप में साहब श्री की उस पंक्ति को याद करिए जिसमें उन्होंने कहा है कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। गुरु की दया, गुरु का जो आदेश है बस उतना ही भर करने से मिल जाती है। और गुरु का आदेश क्या है? आपने अभी सुना है, तुरंत थोड़ी देर पहले कि आकाशवाणी हुई, साहब श्री से उस आवाज ने कहा कि तुम क्या करते हो? और उस आवाज ने अंत में कहा कि जो तुम करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहना। जो तुम करते हो, साहब श्री ने क्या किया था? क्या उन्होंने बड़ी बड़ी व्याख्या की थी? क्या उन्होंने बहुत तरह के सत्संग और प्रवचन में भाग लिया था? नहीं, उन्होंने मन ही मन शिव को अपना गुरु बनाया था और दूसरों को शिव से बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे। यानी ये काम वो वर्षों से कर रहे थे, लेकिन ये उनको उस समय तक पता नहीं था कि यही काम हमको दूसरों को भी करने के लिए कहना है। गुरु के आदेश में बल होता है, ताकत होती है। हम और आप कहीं भी जाते हैं, शिव चर्चा करते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े शिव चर्चाओं का आयोजन करते हैं। हर जगह आपने देखा होगा कि लोग को लगता है कि मैंने इस क्षेत्र में काम किया है, ये मेरा इलाका है और इस तरफ का सारा गुरु कार्य हम देखते हैं। गुरु का कार्य जो हुआ है इसका आयोजन मैंने किया है, तो मन थोड़ा पकड़ता है इन चीजों को। और जैसे ही ये मन पकड़ता है, आप उस समय याद करिए कि क्या आपने पिछली बार कब महादेव से दया मांगी थी? पहला और तीसरा सूत्र कब किया था? क्योंकि शिव चर्चा तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन पहला और तीसरा सूत्र करना थोड़ा भूल जा रहे हैं और कम कर चुके हैं। इसी का नतीजा है, शिव की चर्चा कोई अगर कर रहा है, उसके अंदर न तो अहंकार आ सकता है, न तो कर्ता का भाव खड़ा हो सकता है। क्योंकि वो जानता है कि महादेव की दया ना हो तो मेरे मुख से कुछ निकलेगा नहीं, महादेव की दया ना हो तो कोई मेरी बात सुनेगा ही नहीं। महादेव से सटे हैं इसलिए जगत में सम्मान है, महादेव की बात करते हैं इसलिए कोई प्रणाम निवेदित करता है। ये उसका मन समझता है तब जब वो तीनों सूत्रों का निर्वहन करता है। अगर तीन सूत्रों का निर्वहन जरूरी नहीं होता तो साहब श्री ने इस बात को कहा ही नहीं होता। हम कहते हैं मनसा की बात कहते हैं, किस मनसा से शिव गुरु की बात आप कर रहे हैं? नियत क्या है, चाहत क्या है, चाहते क्या है? क्योंकि जो आपकी चाहत है उसी का परिणाम हमको आपको मिलता है। हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में हम कुछ भी करके आ जाएं और लोग नहीं देख रहे हैं। एक बार का वाकया है, साहब श्री ने कहा
कि पूरी दुनिया में कोई नहीं देखता, मान लो एक क्षण को ये भी सोच लो कि महादेव भी तुमको नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारी आंख तुमको देखती है कि नहीं? और अगर तुम्हारी आंख तुमको देख रही है तो तुमको पता है कि तुमने अपने गुरु के लिए सही किया या गलत किया। हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि घूम फिर के परिणाम हम ही को मिलना है। जो भी हम करें, हम अपने महादेव के लिए कुछ करेंगे तो परिणाम हमको भी यही मिलेगा। अभी देखिए चारों तरफ बगीचा है, यहाँ आम का बगीचा लगा है, लीची का भी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में लीची का खूब बगीचा है। एक बच्चा बगीचे में आया है और उसने देखा लीची गुच्छा में पूरा सामने दिख रहा है, लाल लाल लीची देखा उसकी आंख ने, इच्छा उसके मन में जगी। देखा था आंख ने, इच्छा मन में जगी और तोड़ा हाथ ने, हाथ बढ़ा के वो तोड़ लेता है उसको। तो तोड़ा तो हाथ ना, आंख तो तोड़ा नहीं था। खाया कौन? लीची को छील छील के खा रहा है, खाया कौन था? मुंह में खाया ना, और गया कहाँ? पेट में। लेकिन हुआ ये कि तब तक बगीचे का मालिक आ गया और देखा कि मेरा लीची चोरी कर लिया। तो उठाया डंडा और मारने लगा उसको, तरातर मारे जा रहा है। रोया कौन? हाथ रोया था, पीठ रोई, मुंह रोया, रोया कौन था? आंख। घूम के भुगतना किसको पड़ा? उसी को। तो हम अपने जगह पे अगर महादेव का काम करेंगे और अच्छी मनसा से करेंगे तो घूम घूम के रिजल्ट, परिणाम जो मिलेगा हमको, वो मिलेगा आप ही को ना। लेकिन अगर आपने इसमें कुछ भी ऐसा किया है जो इन 3 सूत्रों के बाहर है, तो फिर इसका भी परिणाम तो मिलेगा आप ही को। शुरुआत जिससे होती है लौटता भी वहीं पे है। इसलिए महादेव के इस काम को हम सुंदर ढंग से बढ़ा सकें, तीनों सूत्रों को सही तरीके से उसका निर्वहन कर सकें, जैसा साहब श्री ने चाहा है, जिसने कहा है करने के लिए, करना भी उस काम को उन्हीं के अनुसार होगा। काम उन्होंने कहा, रास्ता उन्होंने बताया, महादेव गुरु हैं ये बात उन्होंने बताई, 3 सूत्रों को देने वाले वो हैं। शिव की शिष्यता मेरे मन में जाग जाए, स्वस्फूर्त हो जाए, हम दया मांगते हैं। शिव की चर्चा से मेरा मन में जागरण हो जाए, क्योंकि आपने सुना शिव की चर्चा, शिव की शिष्यता में जागरण की बात कही जाती है, यानी हर व्यक्ति का मन, उसकी चेतना जाग जाए। तो शिव की चर्चा जागरण की अद्भुत विधा है। शिव को नमन करना शिष्यता के भावांतरण के लिए जरूरी है। अब गौर कीजिए कि तीनों सूत्र जरूरी है, लेकिन हम लोग कोई एक सूत्र को पकड़ के ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। नतीजा है कि कुछ साल बीत जाते हैं और आप कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिला, महादेव की दया नहीं हुई, क्योंकि हमने जब भी आधी दवा खाइएगा तो बीमारी पूरी ठीक होगी नहीं। डॉक्टर ने जितना कहा आप उतना ही टैबलेट खाते हैं। तो साहब श्री ने, शिव के शिष्य ने जो कहा है वो करने की कोशिश हम सब करें। अगर अक्षरशः उस काम को कर लेंगे, परिणाम वही होगा कि शिव मेरे सचमुच में गुरु हो जाएंगे, हम भी शिव के शिष्य हो जाएंगे। और कहते हैं कि अगर उस शिव का शिष्य हो जाइए तो कीम न सिद्धते भूतले, क्या ऐसा है इस धरती पे, इस भूतल पे, जो शिव का शिष्य चाहेगा और नहीं मिलेगा उसको। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं, अगर आई है तो। जिज्ञासा आई है? हाँ, जिज्ञासा है अध्यात्म क्या है, कृपया समझाया जाए। जिज्ञासा है अध्यात्म क्या है।
जब मानव की बात आती है तो धर्म अध्यात्म दोनों एक ही होते हैं। ज्यादातर अब लोग समझने लगे हैं कि धर्म को भी संप्रदाय से जोड़ने लगे हैं कि अलग अलग संप्रदाय को भी धर्म ही बोलते हैं। लेकिन अध्यात्म की बात जब होती है तो उसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई वर्ण, पुरुष या स्त्री का भेद, अमीर गरीब का भेद, काले गोरे का भेद कुछ भी नहीं बसता। ये इन सबसे परे की बात है। शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक बात है। अध्यात्म एक शब्द है, इसका अर्थ होता है अपनी खोज। जो आपकी आत्मा है, जो ये जीवात्मा है, यही एक ही ऊर्जा है। अगर मनुष्य में, एक जीव में है तो जीवात्मा कह रहे हैं हम। परम सत्ता में है, परम रूप में है, अक्षय स्रोत में है तो परमात्मा कहते हैं हम। परमात्मा का ही अंश ये जीवात्मा जो मेरे इस शरीर में है, उसकी खोज। हम बाहर से तो अपने को आईने में, दर्पण में देखते हैं और सोचते हैं कि हम सुंदर हैं, हम अच्छे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन अपने अंदर हम देख ही नहीं पाते, खोज ही नहीं पाते। बाहर की दुनिया में इतना रम गए कि अपनी तरफ देखना भूल गए। आध्यात्म खुद की खोज है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा, जब नहीं आया था तो कहाँ था, जब चला जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, कौन है जो मुझको लाता है, कौन है जो मुझको ले जाता है, इसकी खोज, इसको कहते हैं अध्यात्म। और आपने गौर किया होगा किसी भी आयोजन में जब आप बैनर पे लिखते हैं तो आप लिखते हैं आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। एक पूर्णतः आध्यात्मिक आयोजन, एक ऐसा आयोजन जिसमें आया हुआ हर व्यक्ति अपनी खोज में है, उसकी अपनी यात्रा है। ये तीनों सूत्र वो करता तो अपने लिए ही है, क्योंकि दूसरों से भी अगर शिव की चर्चा वो करता है तो मन तो उसका समझता है, पहुंचाने वो जाता है महादेव के पास, पहुंचता खुद भी है। थोड़ी देर शांत रहिए। आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि बैठ जाइए अपनी जगह पे। और हम लोग आपसे भी ज्यादा दूर से आए हैं जैसा कि मुझको लग रहा है, तो हम लोग को भी लौटना है। आना सबको है, लौटना भी सबको है, लेकिन लौटना तो है ही, तो जल्दी किस बात की है। अगर आपको लगता है कि कहीं भीड़ में न फंस जाए तो याद रखिएगा कि महादेव के शिष्य धीरे धीरे आते भी हैं और धीरे धीरे ही जाते भी हैं। दुनिया को पता नहीं चलता, इसलिए जहां है शांत भाव से थोड़ी देर बैठ जाइए। जहां आप हैं वहीं बैठ जाइए। जिज्ञासा है कि शिव ही गुरु क्यों, अन्य देवी देवता क्यों नहीं? जिज्ञासा आपने सुनी है, शिव ही गुरु क्यों, अन्य देवी देवता क्यों नहीं है। तो प्रश्न में ही उत्तर भी छिपा है, क्योंकि अन्य देवी देवता कोई युद्ध की देवी है, कोई ग्रहों के देवता हैं, कोई स्थिति उत्पत्ति के देवता हैं, कोई पालनहार हैं, कोई कुछ है। यानी वो गुरु का काम नहीं करते। तो जो गुरु का काम करेगा हम उसी से न पढ़ने जाएंगे। जो ज्ञान देने की जिम्मेदारी लेते हैं शिष्य उन्हीं से ज्ञान लेने जाता भी है। शिव के बारे में कहा गया कि शिव ने कहा कि ब्रह्मा उत्पत्ति का काम करेंगे, विष्णु स्थिति का करेंगे और मैं स्वयं जीव को ज्ञान देने का काम करूंगा। यानी ये मानव जाति, ये धरती के लोग अगर शिवोन्मुख होंगे, शिव की तरफ उन्मुख होंगे, वो शिव हमको आपको ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। कोई बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, इस जिला का कलेक्टर बहुत पढ़ा हुआ है, डॉक्टर बहुत पढ़ाई की है उसने, लेकिन वो शिक्षक का काम नहीं करता। तो जो शिक्षक का काम करता है हम अपने बच्चे को उसी के पास भेजते हैं पढ़ने के लिए। एकमात्र शिव की सत्ता के लिए ये कहा गया कि जगत गुरु हैं वो,
ज्ञान देने के कारण शंकर कहे जाते हैं। ज्ञान विच्छेद तू शंकरात, यानी ज्ञान के देने वाले हैं वो शंकर रूप में, और ज्ञान के निधि अगम भी उन्हीं को कहा गया। कण कण में जो जीव की व्याप्ति है, उस कण कण में ज्ञान की जो दया की धारा है वो भी चल रही है उन्हीं के कारण। तो महादेव जगत गुरु की कुर्सी पे है, लेकिन जगत गुरु की कुर्सी पे बैठे वो हम सबको ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। अगर संपूर्ण विश्व के लोग शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करते हैं, तो उस महागुरु महादेव को भी ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करनी ही पड़ती है। शिष्यानुभूति में साहब श्री ये कहते हैं। हाँ, एक अंतिम जिज्ञासा है। महिषी से हम बोल रहे हैं प्रमीला गुरु बहन। दीदी से आग्रह है कि हम रात को चर्चा में जाना चाहते हैं, जाएं कि नहीं जाएं? रात में? रात मतलब कितने बजे ही बताना चाहिए उनको। खैर, महिषी से कोई गुरु बहन है जिन्होंने ये जिज्ञासा भेजी है। हमारे अंदर जो पैदा होगा, जो प्रश्न होगा, वही हम देंगे। तो उन्होंने लिखा है कि मैं रात में चर्चा में जाना चाहती हूँ, जाएं या नहीं जाएं। देखिए, चर्चा में जाना किसी को नहीं मना है, लेकिन जिस देश में, जिस स्थान में, जिस काल में हम रहते हैं, हम उसके अधीन भी अपना काम करते हैं। रात बनाई गई है सोने के लिए, सोइए, अपने घर परिवार को देखिए, और दिन में शिव चर्चाओं में जाइए या शिव चर्चा में किसी को बुलाइए। आप कहिएगा महादेव तो मेरे गुरु हैं, हम कभी भी उनको अपना गुरु बना सकते हैं, हम कभी भी उनकी बात कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है, आपके गुरु हैं वो। तो गुरु पे शिष्य का अधिकार होता है और शिष्य का अपने गुरु पे अधिकार होता है। लेकिन मर्यादा में तो ये धरती भी है, परिधि में तो ये आकाश भी है। ये सूरज भी अगर अपनी जगह छोड़ दे तो प्रलय हो जाता है। यानी देश में रहते हैं तो थोड़ा अपनी सुरक्षा और सावधानी भी आपको देखनी होगी। प्रारंभिक समय में आपने पता नहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, जब साहब श्री कुछ लोगों को बुलाते थे और शिव की चर्चा होती थी घर में, कभी कभी चर्चा होते होते सुबह हो जाती, कभी रात का 2-3 बज जाता मधेपुरा में, और साहब उस समय वहां मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत थे। कभी रात हो जाती, कभी सुबह हो जाती, खुद साहब जीप में उन सभी गुरु भाई गुरु बहनों को बैठाते और उनके घर तक पहुंचाते थे। लोग कम थे और साहब की परवाह भी उस समय थी इतनी कि कम लोग हैं, उनको वो खुद पहुंचाते थे। शिव की चर्चाओं में सैकड़ों, हजारों और लाखों, करोड़ों में आज शिव के शिष्य हैं। स्वाभाविक है, संख्या बहुत ज्यादा है और सुरक्षा और व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। और ये हम सबों के लिए प्रतिदिन का काम है। जिस तरह हम अपने पति, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन काम करते हैं, उसी तरह हम अपने महादेव के लिए, क्योंकि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हैं, तो मेरे गुरु शिव के लिए प्रतिदिन हम ये काम करते हैं। महादेव की बात करते हैं, दूसरों से दया मांगते हैं, नमन करते हैं। अब प्रतिदिन जो काम होगा अगर संतुलन में नहीं होगा तो पता चलेगा कि घर की व्यवस्था भी बिगड़ गई। अगर हम रात में 10 बजे तक शिव चर्चा में ही रह जाएंगे और लौटेंगे अंधेरे में, सुरक्षा देखने वाला कोई नहीं है, घर पहुंचे हैं तो बच्चे भूख से सो गए हैं और पूरे घर की व्यवस्था चरमरा गई है। लोग कहेंगे कि शिव की चर्चा करने वाले लोग अपने घर को नहीं देखते, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, अपने बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं, यही कहेंगे ना। क्या हम चाहते हैं कि मेरे गुरु पे कलंक लगे?
साहब श्री ने इस कलंक से बचाने के लिए ही हम लोगों के लिए कुछ निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोई भी शिव की चर्चा दिवा काल में की जाए, यानी दिन में किया जाए, और किसी हालत में शाम से पहले वो चर्चा खत्म हो जाए, ताकि लोग समय पे अपने घर को लौट जाए, सुरक्षित लौट जाए। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि हमको बहुत अच्छा लगता है इसलिए लोगों को जुटा लें और लोगों को परेशान करें। ये किसी भी शिव शिष्य का लक्षण नहीं होता कि वो दूसरों को परेशान करे। हमेशा हम लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। कभी कभी कोई गुरु भाई आए और उन्होंने कहा कि गुरु बहना लोग चाहती हैं कि हम आए और रात 10 बजे तक चर्चा हो। साहब श्री ने कहा आपको अच्छा लगता होगा, क्या आप अपनी बहन को भी उस चर्चा में लाते हैं? तो उस गुरु भाई ने कहा कि नहीं, गुरु बहना लोग को लाते हैं। साहब ने कहा कि गुरु बहन को बोलना और गुरु बहन समझना कितना अंतर है। आप अपनी बहन को नहीं लाते क्योंकि उसके घर में लोग खाएंगे क्या और वो सुरक्षित जाएगी कैसे, लेकिन गुरु बहनों को आप जमा कर लेते हैं और वो जाना भी चाहती हैं तो आप कहते हैं बहन बैठिए, 2 भजन और हो जाए, आपको अच्छा लगता होगा। लेकिन शिवशिष हरिदानंद को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरी बहन है वो, मेरा भाई है वो, और उसकी सुरक्षा देखना भी मेरा ही काम है। ये आपको अच्छा लगता होगा, मुझको अच्छा नहीं लगता। और साहब श्री ने ये निर्देश दिए। मेरा निवेदन है हम सभी शिव शिष्यों को, जिसने शिव का दान दिया है, उनके अनुसार ही चलने की कोशिश करनी चाहिए। उनके दिशा के अलावा हम शिव शिष्य की दुनिया में भटकाव ही भटकाव है। अगर इस रास्ते को छोड़ देंगे, अगर ये भी छोड़ देंगे, देखिए सुमेंद्र जी, अगर वो क्या कहना चाहते हैं ये छोड़कर हम क्या चाहते हैं ये सोचने लगेंगे तो हर जगह भटकते ही रह जाएंगे। जिसने रास्ता दिखाया है विश्वास भी उन्हीं पे करना होगा, जो उन्होंने कहा है करने की कोशिश भी वही करनी होगी। कोई जिज्ञासा है? ओ, पत्र है लगता है, और मुझको उम्मीद है कि अगर पत्र आया है होगा तो प्रेम का हो, क्योंकि प्रेम पत्र देना अच्छी बात है, लेकिन शिकवा शिकायत वाला देना अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए प्रेम पत्र ही है। एक छोटी सी घटना आपको बताते हैं। जैसे हम भी कहीं गुरु के काम में जाते हैं, आप सब भी जाते होंगे, तो जहां भी आप जाते हैं अगर उस जगह पे जाके आपको जितना भर आता है, अपने गुरु की बात दूसरों को कही है और चले गए वहां से, जितना भर आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर किसी जगह पे जाते हैं, आप भी जाते होंगे, तो वहां पहुंचते पहुंचते कोई इक्का दुक्का गुरु भाई या गुरु बहन ने कह दिया होगा आपसे, यहाँ शिव चर्चा की स्थिति बड़ी खराब है, अमुक आदमी ने ऐसा किया, अमुक आदमी ने ऐसा किया। अगर आपका मन अब उसी को याद करने लगा है तो जानते हैं क्या होता है? एक घर में उस परिवार के सारे लोग जुटे थे, पूरा सारे संबंधी रिश्तेदार सब आए हुए थे। रसोई में भोजन बन रहा था, सुगंध आई, लोगों ने कहा क्या बन रहा है आज? तो रसोइया जो खाना बना रहा था वो आया, उसने कहा कि मैंने आज बनाया है पुलाव, इसी की सुगंध है। लेकिन उसके साथ साथ उसने एक बात कह दी, उसने कहा कि सुन लीजिए आप लोग सब कोई, पुलाव तो हम बनाए हैं बहुत मन से, लेकिन उसमें कहीं हो सकता है 2-4 कंकड़ छूट गया होगा, तो ठीक से खाइएगा, कंकड़ ना पड़ जाए मुंह में। अब जितने परिवार में लोग थे सब कोई बैठ के पुलाव खाया। जब सारे लोग खा लिए तो रसोईया आया पूछने कैसा स्वाद था,
तो परिवार के सारे लोगों ने कहा, अरे भाई स्वाद पे तो ध्यान ही नहीं गया, हर कौर में सोचते थे कि कंकड़ तो नहीं पड़ गया, तो गए थे महादेव की बात करने और सुनने, और जाके कंकड़ कंकड़ याद रह गया तो स्वाद भी नहीं ले पाए। तो मेरा निवेदन है कि स्व अनुशासन में कहीं भी जाइए, साप्ताहिक चर्चा हो या प्रतिदिन की, जो हम लोग फटाफट लोगों को जोड़ते हैं, कहीं भी जाइए, कोई किसी के बारे में कहने लगे तो कान बंद, आंख भी बंद और मुंह भी बंद। हाँ, महादेव की बात कहिएगा तो कान खोलेंगे, महादेव की बात सुनिएगा तो बोलेंगे, महादेव की बात होगी इस जगह पे तो बैठेंगे, और महादेव की बात ना हुई तो भैया आपको प्रणाम, दीदी आपको प्रणाम, हम भी चले, काम बहुत बाकी है। समस्तीपुर जिला एक बड़ा जिला है और इसके आसपास भी बिहार के काफी ऐसे जिले हैं जहां आज भी घर घर में शिवशिष्टता नहीं पहुंची है। 20-21 प्रखंड हैं समस्तीपुर जिले में, आसपास दरभंगा है, सहरसा है, बेगूसराय है, मुजफ्फरपुर है। आज भी अपने गुरु का संदेश पहुंचाने का काम बंद है, कम है, बहुत धीमी गति में हो गया है, लोग जा रहे हैं, लेकिन ये उद्देश्य होना चाहिए हमारा कि शिव शिष्यता का दिया हर घर में जले। हम अपने साहब को कुछ देना चाहते हैं, हम अपने गुरु को कुछ देना चाहते हैं, और याद रखिएगा साहब ने कहा है कि आपके गुरु शिव को आपसे और कुछ ना चाहिए, चाहिए तो शिव का शिष्य चाहिए। इसलिए इस काम को करने में मदद करिए, आगे बढ़िए, और जितना नए लोग आगे बढ़ेंगे उतनी खुशी हम लोगों की और दुगुनी होती है। धीरे धीरे हम लोग की जरूरत कम हो जाएगी, आप लोग बढ़ जाइए। छोटे छोटे बच्चे आज जब शिव की बात करते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है, लगता है क्या संस्कार उतरा है, क्या शिवशिष्टता उतरी है कि आज हर घर में ये बच्चा भी महादेव की बात बोलता है। आप वही बोलेंगे जो आपका मन दोहराता है, आप वही गाते हैं जो आपके होठ गुनगुनाते हैं। आपको शादी का गाना याद हो जाता है, क्या करते हैं आप उसके लिए? कुछ भी करते हुए उसी गाना को गुनगुनाते रहते हैं और पता चलता है कि 2 दिन में याद हो गया। छठ जब आएगा तो सब छठ का गीत गा रहे हैं, सबको याद कैसे हुआ? क्या किताब पे लिख लिख के याद किए थे? नहीं, मन में बार बार उसको गुनगुनाते रहे। मन जिसको गुनगुनाता रहे, मन जिसको दोहराता रहे, मन में वही अस्थाई होता है और वही हमको आपको याद भी होता है। तो मेरा मन, आपका मन, सबका मन उस महादेव की दया को आत्मसात करता रहे, ग्रहण करता रहे, शिव का जो नाम का बिया है वो छींटता रहे। किसी के लिए भगवान है शिव तो उसने अपने घर के पूजा घर में सजाया है और दिन रात वहीं पे उनका गुणगान करता है। किसी के लिए जीवन है शिव तो वो जीवन में जहां भी जाता है उस गुरु के नाम से लोगों को जोड़ता है। शिव की पूजा का हाईटेक रूप यही है, शिव की पूजा है ये, लेकिन इसमें कोई कर्म कांड नहीं है, कोई पूजा नहीं, कोई फल नहीं, कोई फूल नहीं, कोई अगरबत्ती और आरती नहीं, लेकिन मन ही आरती बन के रोज उनको पल प्रतिपल उनकी अर्चना, उनकी आरती उतारता रहता है। हे महादेव, आपकी दया हो कि हर व्यक्ति शिव को अपना गुरु बनाए। ये विषय आओ चले शिव की ओर जो है, ये विषय जिस दिन साहब ने इस आवाज को कहा था 28 अगस्त 2022 की उस संगोष्ठी में, साहब ने कहा आपको क्या लगता है ये मेरी आवाज है? नहीं, ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये कण कण की आवाज है, ये जन जन की आवाज है। कहाँ फंसे? चलिए सब कोई शिव की ओर। इसलिए मैंने कहा कि ये जन जन की आवाज है, आओ चले शिव की ओर, शिव की तरफ चलने की कोशिश तो करिए। 2 कदम तो बढ़ाइए, 2 कदम आप बढ़ाएंगे, 100 कदम तो वो महादेव खुद ही खींच लेते हैं। चलने की कोशिश तो करिए, चाहत तो मजबूत करिए। हाँ,
आज का ये शिव गुरु महोत्सव, हाँ, आज का जो ये शिव गुरु महोत्सव है, इस महोत्सव की एकमात्र इच्छा यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों की, जो मुझको लगा, क्योंकि भाव ही पकड़ में आता है, बोली से तो समझा नहीं जा सकता कौन क्या बोलता है, क्या सोचता है। जो लगा साहब के आवाज, साहब का उपवन, और उसमें हम सब बैठे थे। यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन जो गए लगभग 1.5 साल पहले से लगातार, हालांकि साहब के शरीर में रहते हुए ही ये आवेदन वहां जमा रहा कि रोसड़ा में शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हो और साहब की उपस्थिति उसमें हो। आपका अनुभव है या नहीं ये तो मुझको नहीं पता, लेकिन मेरे साहब की उपस्थिति के बिना शिव गुरु महोत्सव हो ही नहीं सकता। इसलिए आज ये शिव गुरु महोत्सव और हम सभी शिव शिष्यों का दिल भी अपने साहब को समर्पित है, जिन्होंने शिव के रास्ते पे हम सबको चलना सिखाया है। अब आप लोग धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से जाइएगा। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।